वीडियो में गलती से एक बार मैंने पाई को रेशनल नंबर और 22/7 को इरेशनल नंबर बोल दिया है, तो उसको देख लेना। पाई इरेशनल नंबर ही होता है और 22/7 रेशनल नंबर होता है। बाकी बार जितनी बार बोला है मैंने सही बोला है, एक बार वो गलती से बोला गया, तो याद रखना पाई हमेशा इरेशनल नंबर यानी एपर में होता है, एपर में संख्या है, और 22/7 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होती है। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो? खुश होंगे उम्मीद है। पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3, जिन्हें हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं अपन। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में ही जीरो और एक्स्ट्रा ऐड आ जाता है तो ये होल नंबर बन जाते हैं 0 1 2 3, जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। इंटीजर जिन्हें आई और जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर को एन से दर्शाते हैं। इंटीजर होते हैं 0 +-1 +-2। रेशनल नंबर जो होते हैं अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिन भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और q ≠ 0 हो और p/q r इंटीजर, p/q r इंटीजर, r वो वाला r नहीं है, ये r वैसे है। इरेशनल नंबर जो होते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं होते, जिन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता हो, जहां q ≠ 0 और p/q इंटीजर हो, तो उन नंबर को अपन इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं, और रेशनल नंबर को अपन क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेना। नेचुरल नंबर को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर को i या z से, रेशनल नंबर को q से, और इरेशनल नंबर। अब अपन बात करते हैं पाई की। अक्सर आपने पाई पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू जो अपन लेते हैं वो 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई एक रेशनल नंबर होता है और 22/7 इरेशनल नंबर होता है। तो मैं बस यही चाह रहा था कि पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्स होती है, लगभग मान के चलते हैं कि उसकी वैल्यू इतनी होगी। बाकी वैसे पाई की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 22/7 नहीं होती, वो लगभग उसकी वैल्यू होती है। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर होता है, और इसकी वैल्यू 3.146 ऐसे चलती ही रहती है। तो बस कहीं पाई और 22/7 को आप इक्वल करके ये मत बता देना कि कहीं पाई इरेशनल नंबर है तो 22/7 भी इरेशनल नंबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 22/7 एक रेशनल नंबर है जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो p/q की फॉर्म में है, q के फॉर्म में है, q ≠ 0, q यहाँ 7 बनेगा जो ≠ 0 है। p और q r इंटीजर, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब एक रेशनल नंबर है। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 की इक्वल नहीं होती है, उसको अप्रोक्स मान के चलते हैं ताकि अपन क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन जो होती है अपनी वो आसान बनाई जा सके। इसलिए उसकी वैल्यू को अपन 22/7 मान के चलते हैं, होती नहीं है, वो लगभग इतनी वैल्यू होती है, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 अपन लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन ये रिपीट करवा दिया है, अब अपन इसके बारे में रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, लिख तो आपने पहले ही लिया होगा, इसके बारे में आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं अपन। तीन नंबर है अपने पास। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो 7 दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, पहली बात मैं बताता हूँ, तीन नंबर है अपने पास। तीन नंबर अपन ले लेते हैं 10/3, ठीक है, एक ले लो आप 7/5, एक आप ले लो 6/7। वीडियो को यहीं पॉज करना। मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि आपको इनको डिवाइड करना अच्छे से आता है, वो मैं नहीं सिखाना चाह रहा कि आपको डिवाइड, ये चेक भी नहीं करना चाह रहा कि मैं आपको डिवाइड करना आता है कि नहीं, वो आप पहले दूसरी तीसरी क्लास में सीख गए होंगे। लेकिन मैं जो करवाना चाह रहा हूँ आपसे, वीडियो को यहाँ पॉज करो, इनको डिवाइड करो, और जहां तक आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको डिवाइड किया तो आपके पास 3.3 आ गए, छोड़ दिया। जहां तक ये डिवाइड हो रहा है वहां तक करने की कोशिश करो। मैक्सिमम 6 या 7 नंबर तक, डेसिमल के बाद 6-7 नंबर तक आपको कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। अब मैं अपने सोल्व करने के बाद मैं खुद देख, तो सोल्व करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आया होगा, इसको डिवाइड किया होगा तो 3.333
3, ये लगातार चल रहा होगा, इसका कोई एंड ही नजर नहीं आ रहा होगा आपको। ये 3 बार 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 3 3 आ रहा होगा। ऐसे नंबर को अपन लिख देते हैं 3.3 का बार। इस बार का मतलब क्या है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब क्या है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अगर आपके पास एग्जांपल ऐसा हो कि 3 के ऊपर बार लगा हो, तो इस चीज का जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 2 3 लिखे जाओ इंफिनिटी टाइम तक। कहाँ एंड होगा पता नहीं, इसके अपन बार लगा देते हैं। 10 को 3 से डिवाइड करने पर आपको कुछ ऐसा मिला होगा। अब मैं 7 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो आपको मिला होगा 1.4 और उसके आगे कुछ नहीं आ रहा होगा, यहीं खत्म हो गई होगी। जैसे इसमें 3 3 बार बार आ रहा था, इसमें ऐसा नहीं होगा। 6 को 7 से डिवाइड किया होगा तो आपके पास कुछ ऐसा आया होगा 0.8, फिर 5 बनेगा, फिर 4 9 बनेगा, फिर 1 तो 1 बच जाएगा, फिर 3 तो 4 हो जाएगा, फिर 2 पे तो 2 वापस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 6 तो 8 आ जाएगा, फिर 6 तो वापस वही 5, फिर वापस वही 9, ऐसा कुछ बनेगा। 6 को 7 से डिवाइड करने पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा। देखो इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें देखो क्या रिपीट हो रहा है, 859142। जो मैं बोल रहा हूँ 859142, आगे फिर से 859142। इस नंबर में 859142 बार बार रिपीट होगा। 859142 अगर डिवाइड करने में छोटी मोटी गलती हो गई तो आप सही कर लेना, इन चीज़ों पे गौर ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन 859142 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर मतलब इस पे ऊपर बार लगाना पड़े। अब इन नंबर से मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस डेसिमल को, इस प्रकार के डेसिमल को अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में इसे बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव से ही आपको पता लग गया होगा, शांत यानी जो शांत हो जाए। ये देखो पॉइंट के बाद कुछ नंबर आके वो वहीं खत्म हो जाती है उसकी कहानी। इस डेसिमल को या फिर इस डेसिमल को, इनको जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग स्पेलिंग देख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। साथ में इनको ये भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत मतलब दशमलव यानी पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद नंबर लगातार आए जा रहे हैं, वो एंड हो नहीं रहे, मतलब वो शांत नहीं हो रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्यूरिंग डेसिमल मतलब आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब वो रिपीट में आ रहे हैं। जैसे यहाँ 3 बार बार आ रहा था, यहाँ 859142 फिर से रिपीट हो गया 859142, इसका मतलब और बार बार आ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं आवर्ती यानी रिकरिंग डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल को अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अब तीसरा, अब एक और आता है अपने पास √2 को देखो। ऐसे ही अपन पाई 22/7 की बात करें तो उसमें देखो 142857, 142857, फिर वापस 142, आगे 857 आएगा, तो ये बार बार रिपीट होगा। तो ये भी एक तरह का कैसा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव। √2 के अंदर का देखो ऐसा कुछ बन नहीं रहा होगा जो लगातार कुछ अलग आ रहा होगा अपने पास। देखते हैं, देखो 4 आ रहा है, फिर 1 आया, फिर 4 आ गया। अगर रिपीट होता तो 4 के बाद 1 आना चाहिए था, यहाँ 1 आया तो यहाँ भी 1, लेकिन 2 आया है। 1 के आगे 4 है, यहाँ 1 के आगे 3 है, तो ऐसे कोई बन नहीं रहा कि जो रिपीट हो रहा हो। तो ऐसे डेसिमल को अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी अशांत अनावर्ती। आवर्ती नहीं है इस बार, अनावर्ती मतलब वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल। अब मैं आपको जो बताना चाहता था कि जिन भी नंबर्स को डिवाइड करने पर अगर टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल मिलता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल मिलता है, यानी शांत दशमलव मिलता है, अशांत दशमलव और आवर्ती दशमलव मिलता है, तो वो होते हैं हमेशा रेशनल नंबर। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन
जो भी नंबर का डेसिमल कुछ इस प्रकार का आता है, ना कोई रिपीटेशन हो रहा है, ना वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के हैं, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप के डेसिमल हैं, उन्हें बोलते हैं, ऐसे नंबर को अपन बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्याएं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जिन भी नंबर का डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल होता है, तो वो रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो लेकिन रिकरिंग टाइप हो, यानी आवर्ती का हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो भी एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन अपने पास अगर ऐसा डेसिमल मिलता है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर बनते हैं। तो यहां से भी अपन कह सकते हैं कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आगे चलता हूं। अब कुछ आपको अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप कुछ डेसिमल दे दिए जाए, उन्होंने पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, तो एक दो एग्जांपल से ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अपने को 9th का टॉपिक है, तो एक दो एग्जांपल के थ्रू उनको मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अपने को। जैसे कि एग्जांपल है अपने पास 3.3, दो एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको x इक्वल टू लिखते हैं, और अपने पास एक आ गया x इक्वल टू 3.23 के ऊपर बार है दोनों। तो इस ऐसे एग्जांपल में अपन उसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर पॉइंट की जस्ट बाद जो नंबर आ रहे हैं पे शुरुआत से ही बार लगा हो, जैसे इसमें 3 पे बार लगा, लेकिन यहाँ पे 2 को छोड़ के 3 पे बार लगा। अगर ऐसा नंबर आता है एक को छोड़ के फिर आगे वालों पे बार लगे, तो सबसे पहले उस 2 को, जैसे यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता 3.23 फिर यहाँ 4 आता और उस पर बार लगा होता, तो उस 2-3 को अपन इस डेसिमल के इस तरफ लाते। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 को इस डेसिमल के इस तरफ लाएंगे, और ऐसा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 32.3 बार। इसमें ऐसा करने की जरूरत है नहीं, तो इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। दोनों एग्जांपल को मैं साथ लेके चल रहा हूं ताकि दोनों में आपको अब देखो दोनों सेम टाइप के हो गए, डेसिमल के बाद 3 पे बार है, डेसिमल के बाद यहाँ 4 होता, 4 पे बार होता, यहाँ 3 लिया है तो 3 पे बार। अब वो जो बार वाला नंबर है उसको भी डेसिमल के इस तरफ लाना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता कि 2.34 पर बार, तो इन दोनों नंबरों को डेसिमल के इस तरफ लाता, क्योंकि 3-4 पे बार है। अगर ऐसा नंबर होता 2.345, इन तीनों पे बार होता, तो तीनों नंबरों को मैं इधर लाता डेसिमल के एक को। तो ऐसा ही कुछ अपन इन दोनों एग्जांपल में करने वाले हैं। एग्जांपल में क्या करेंगे, एक 3 को इधर लाने के लिए 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x 3 पे बार। मैंने कहा था 3 बार का मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, इतनी बार रिपीट हो रहा है कि अपन काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसमें से एक 3 इधर आने पर उस पर बार तो फिर भी लगा ही रहेगा। उसी तरीके से इसमें भी 3 को इधर लाने पर वापस मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, और सब्ट्रैक्ट करने के अंदर 3 बार से बार कट जाता है, तो बस ऐसा ही करना है। 10 में से ये गया 9x हो गया, बार से बार कट जाएगा तो 33 में से 3 जाएगा तो 30 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 30/9, जो बचता है 10/3, यानी 10/3। और जैसा सेम ही इसमें करेंगे, ये हो गया 90x, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बार से बार चला गया, 3 में से 3 निकालेंगे तो ये बच जाता है 291। अगर ये 291 अपने पास सही है ना, चेक कर लेना एक बार, सही होगा मेरे हिसाब से 291 ही आएगा। देखो ये चला गया और 27 एक चला गया, 27 के बाद बता 9, तो 9 कम हो गया, तो सही है। तो x इक्वल टू होगा 291/90। कैलकुलेटर में अगर आप करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा ही नंबर आएगा, वहां पे 3.2 फिर इसके आगे 3 रिपीट में दिखेगा। इस नंबर को भी अगर डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसे दिखा 3 फिर 3 लगातार आता जाएगा। तो इस प्रकार से उनको कन्वर्ट करते हैं। अब अगर चलते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका मैं आंसर दे देता हूँ। एक क्वेश्चन का तो मैं आंसर देने वाला हूँ नहीं कि रेशनल नंबर में जो पी बाई क्यू होता है उसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं। उसका आंसर मैं अभी बता था आपको, पहले बोला था कि 2-4 लेक्चर के बाद दूंगा।
वैसे आपका आंसर ज्यादातर बच्चों का आया भी ना हो, मोस्टली बच्चों का, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको 9th तक की क्लासों में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया है, ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया है। अरे तो ऐसा आपकी क्लास में पसीने आ रहे थे यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना हम कि पसीने भी आ रहे हैं, सब कुछ बंद करके, कुछ नहीं चल रहा है, फैन भी नहीं चल रहा है इतनी गर्मी में, फिर भी शूट कर रहे हैं। तो अपने हमारे हार्ड वर्क को, ज़्यादा भी ना तो हमारे हार्ड वर्क को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो यूट्यूब पे। तो हम कहाँ थे, मैं भूल गया कहाँ थे। मैं कह रहा था कि पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे, उनके आंसर वो तो कि रेशनल नंबर में क्यों नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है, उसका जवाब अभी नहीं दूंगा, वो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए उसका आंसर आपको आया भी नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। बाकी क्वेश्चंस के आंसर मैं देता हूँ। मैंने पूछा था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेचुरल एन से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्यों से रेशनल नंबर को यानी परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं, यानी रेशनल नंबर होते हैं नहीं। देखो अपने पास क्यू की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी नंबर को p बाई क्यू जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, और p क्यू क्या हो, इंटीजर, और इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i या z, तो वो क्यू बनते हैं। और अपने को पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। अब देखो मैं बताता हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे कि रेशनल नंबर वो होते हैं या नहीं। मान लीजिए कि मैंने कोई भी नंबर उठा लिया 3, तो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। ये देखो एक p बाई क्यू की फॉर्म बन गई, और p बाई क्यू की फॉर्म में p और q क्या होते हैं रेशनल नंबर में, इंटीजर। p 3 है, q 1 है, दोनों इंटीजर है। q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और q यहाँ क्या 1, इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब 3 क्या बन गया, रेशनल नंबर। कोई भी नंबर उठा लो, यहाँ से 100 उठा लो, 99 लिखो, 99 उठा लिया मैंने, क्योंकि ऐसे चलते रहोगे तो 99 भी आएगा। 99 को भी मैं डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ। ये अगेन p बाई क्यू है, q इक्वल टू 1 है, नॉन जीरो है, p 99 है, इंटीजर होता है, q 1 है, वो भी इंटीजर होता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर के सारे नंबर क्या होते हैं, मतलब बोलो, रेशनल नंबर। इसी तरह से अपन होल नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था कि होल नंबर क्या सारे के सारे होल नंबर जिन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आता है 0 1 2 3, क्या सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं कि सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं या नहीं। रेशनल नंबर होते हैं तो चेक करेंगे 1 2 3 नेचुरल नंबर वाले तो मैं सब आपको प्रूव करके दिखा चुका। अब सिर्फ अपन जीरो की बात करेंगे। देखो अगेन वही बात, वही कंसेप्ट, जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। क्यों क्या है 1, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए, क्यों इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू जीरो है, p क्या है 0, और p क्यू 0 एक इंटीजर होता है, इसका मतलब p इंटीजर भी है, इसका मतलब 0 भी क्या बना, रेशनल नंबर। अब जस्ट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और कन्वर्ट कर देता हूँ। पता लगा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सही बात है। सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सही बात है। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर बन पाएंगे, सोचो, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर बन पाएंगे। देखो अगर मैं क्यू को 1 लूं तो वो नेचुरल होगा, क्यू को 2 लूं क्योंकि 2/1 क्यू बन जाएगा, 1/1 क्यू बन जाएगा, तो भी रेशनल। लेकिन अगर मैंने क्यू में से किसी एलिमेंट को 1/2 ले लिया, हाफ ले लिया, जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है, और p और q इंटीजर भी है, कहीं भी नेचुरल नंबर में, यानी ये क्यू का एलिमेंट है, क्यू में से है, कहीं भी क्यू में n में 1/2 आता है, कहीं नहीं आता। कहीं भी 1/2 होल नंबर में आता है, कहीं नहीं आता। कहीं भी इंटीजर में 1/2 आता है, कहीं नहीं आता। इसका मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो कोई जरूरी नहीं है।
कुछ नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर होते भी हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं होते। जैसे इसी में से मैं 1 उठा दूं तो वो नेचुरल नंबर होगा ना। सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यही स्टेटमेंट आपको ये कहा जाए, कैसे बोलूं मैं, कि हाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, एकदम करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जस्ट आगे मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें मैंने पूछा था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर बन पाते हैं या नहीं। तो उसका आंसर आपको खोजना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैंने एक बात कही थी कि जो नंबर जिन नंबर को सिर्फ हम रियल नंबर की बात करें, वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, जिन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो या q और p इंटीजर हो की तरह से नहीं लिखा जाता, वो सब के सब नंबर बाकी क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब जो रेशनल नंबर नहीं है वो सारे के सारे बच गए जितने इरेशनल नंबर हैं। लेकिन मैंने कहा कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, और कोई भी इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर नहीं बन सकता। और मैंने क्या बोला, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, क्यों मतलब रेशनल नंबर। जब सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं तो कभी क्या कोई नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। सेम ऐसा ही होल नंबर के साथ है, आप कर लेना। सेम ऐसा ही इंटीजर क्या बता देता हूँ, कोई भी होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, कोई भी इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं होता। ये आपके उन क्वेश्चंस के आंसर थे जिन्हें आपको बताना चाहिए था, आपको आने भी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आपकी नंबर लाइन की बात आती है। और ये बात जरूर याद रख लेना, कहीं पाई को आप 22/7 करके 22/7 कह दो कि इरेशनल है। 22/7 रेशनल नंबर है और पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जनरली अपन पढ़ लेते हैं कि पाई इक्वल टू 27, तो उस वहां से कंफ्यूज हो जाता है कि पाई अगर इरेशनल है तो 22/7 भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा बराबर नहीं होती, वो सॉरी इक्वल नहीं होती है 20/7 की, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है लगभग। अब अपन आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कुछ नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है, अगर मैं यहाँ 0 लिखूं या 1 2 ऐसी कुछ नंबर लाइन है, ऐसे ये चलता रहता है कि 4 आएगा, -1 -2 -3 ऐसे इधर चलता है। नंबर लाइन की सबसे बड़ी खास बात होती है, इस नंबर लाइन पे हमेशा रियल नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर, है ना। और आपके सिलेबस में 10th तक सिर्फ वास्तविक नंबर ही चलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कुछ। तो इस पे ऐसे नंबर होते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, उनके जवाब आपको देना चाहिए। क्या 0 और 1 के बीच में, जहां मैं 0 को शामिल नहीं कर रहा, 1 को शामिल नहीं कर रहा, 0 और 1 दोनों को एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूं, क्या 0 और 1 के बीच दोनों को एक्सक्लूड करने के बाद इन दोनों के बीच क्या कोई इंटीजर आता है? क्या कोई इंटीजर उसमें आता है? क्या उसमें कोई नेचुरल नंबर आता है? क्या उसमें कोई होल नंबर आता है? सोचना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दूं, मैं कहूं कि 1 से 3 के बीच, जहां मैं 1 को इंक्लूड कर रहा हूं, शामिल कर रहा हूं, 3 को भी शामिल कर रहा हूं, तो क्या इन दोनों के बीच में, या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को शामिल करते हुए टोटल कितने इंटीजर आएंगे, टोटल कितने नेचुरल नंबर आएंगे, टोटल कितने होल नंबर आएंगे? सोचो, और सोचना चाहिए। और उनका आंसर मैं देने वाला हूं नहीं, क्योंकि इनके आंसर तो आपको आने चाहिए, और नहीं भी आएंगे तो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से बता दूंगा। लेकिन ये आपको सोचना चाहिए कि इन दोनों को मैं अगर इंक्लूड कर लूँ, शामिल कर लूँ 1 और 3 को, और फिर इन दोनों के बीच पूरे नंबर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो टोटल कितने इंटीजर आएंगे। सेकंड थर्ड बात अपन अब इसमें करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, इनको मैं मिटा देता हूं। क्या 0 से और 1 के बीच में कोई और वास्तविक संख्या या कोई और नंबर आता ही नहीं है क्या? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या कोई रेशनल नंबर नहीं आता? या आते हैं तो कितने रेशनल नंबर आते होंगे?
क्या कोई इरेशनल नंबर आता है भी है क्या नहीं आता, और आते हैं तो कितने इरेशनल नंबर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको सोचना चाहिए कि इनके बीच में कोई रेशनल नंबर आता है या नहीं आता, आते हैं तो कितने, कि अनगिनत आते हैं जिन्हें गिन ही नहीं सकते, इतने ज्यादा, इनफाइनाइट। तो वो सोचो। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इस लाइन पे हर वो नंबर होगा जो आपके दिमाग में चल रहा हो। आपने लिख दिया, कुछ भी लिख दो, √2 इस पे होगा। कहाँ होगा वो आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर। आपने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 0.006, ये भी इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। आपने लिख दिया 0.0000007, ये भी इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। आपने लिख दिया 10⁶, 10⁶ का मतलब कितने जीरो, देख लेना अपने साथ, वो भी इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। यानी हर नंबर जो आपके दिमाग में आता है, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, वास्तविक नंबर की। 11वीं 12वीं वाले सिलेबस में 11वीं वाले लेक्चर देख रहे हैं तो कहीं सोचे कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, वो 10th का पार्ट ही नहीं है, तो वो 12th है कि तब बताएंगे। तो ये रियल नंबर की लाइन है, तो रियल नंबर की ही बात चलेगी। तो मैं बात कर रहा था कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं। जैसा कि मैं कहूँ, आपको पता है कि 0.006 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब इस लाइन के बीच कहीं ना कहीं आएगा, या तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं आ रहा होगा। 0.00007, ये भी 0 से बड़ा होता है 1 से छोटा, इसका मतलब ये भी आएगा। इसमें एक 0 और बढ़ा के 7 लगा दो, इसमें आएगा। ऐसे लगाते चलो, कितने नंबर है, गिन ही नहीं सकते। यानी 0 से 1 के बीच में अनगिनत रियल नंबर या वास्तविक नंबर है। अब बात आते हैं, और ये सब नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। देखो आप 0.006 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6/1000, एक रेशनल नंबर है। यानी ऐसे सब के सब रेशनल नंबर है। मतलब कितने रेशनल नंबर होते हैं 0 से 1 के बीच में, इनफाइनाइट। ऐसे ही 0 से 3 के बीच में भी इनफाइनाइट होंगे। अब बात आते हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच की बात करने का मतलब मैं 0 से 2 के बीच की भी बात कर रहा हूँ, 1 से 2 से की बीच की बात कर रहा हूँ। अब बात आते हैं कि इनके बीच में इरेशनल नंबर कितने होते हैं। इरेशनल नंबर जैसे √2 है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.41 ऐसे चलती रहती है। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं, मतलब यहाँ भी मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो डेफिनेटली 1 से छोटा आने वाला है। तो 1 से छोटा आने वाला है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ कहाँ बीच में आने वाला है। इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो वो अगेन 1 से 0 के बीच में होगा। इसको 6 से डिवाइड कर दूं, इसको 5 से डिवाइड कर दूं, कितने नंबरों से डिवाइड करते चले, हर नंबर 0 से 1 के बीच आने वाला है। सिर्फ 1 से बड़ी 2 से बड़ी नंबर से बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ और से 1/2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, और सबके सब देखो आप, रूट आ रहा है किसी नंबर में तो क्या बन रहा है, देखो √2 डिवाइड बाई समथिंग है, तो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आ सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल की बात हो गई है, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ। इससे भी आगे और भी कंसेप्ट है, वो अभी पता नहीं आपको समझ में आए ना आए। तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था। जो पीछे 2 क्वेश्चन पूछे उनका जवाब मैं बता ही देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर का क्या इंतजार करेंगे। मैंने कहा था 0 और 1 को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। एक्सक्लूड करने के बाद इनके बीच क्या कोई इंटीजर आता है, खुद देखो। इंटीजर में क्या आता है, 0 +-1 +-2, कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। यानी 0 और 1 को मैं एक्सक्लूड कर दूं तो वहां कोई इंटीजर होगा ही। बात करें तो सेकंड क्वेश्चन की, ना कोई नेचुरल नंबर होगा ना कोई होल नंबर होगा। मैं दूसरा कहा था 1 से 3, जिसमें 1 को भी शामिल किया है, 3 को भी शामिल किया है। टोटल कितने इंटीजर आते हैं, तो देखो काउंट करो। 1 इंटीजर में होता है 2 होता है 3 होता है 3। यहाँ 1.5 कर दो, बीच में आएगा 1.5, पड़ा है कहीं नहीं। तो ये जो है इंटीजर में आते हैं, 1 2 3 इंटीजर में आएंगे। नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 आएगा, होल नंबर में भी 1 2 3 आएगा। तो बस यही एक आज की नंबर लाइन थी। नंबर लाइन पे एक कंसेप्ट और बचा है लास्ट, उसके बाद देखते हैं, कुछ और बताता हूँ आपको कि अगर √2 दर्शाना हो। देखो √2 कैसे दर्शाते हैं, ये क्या है, 1 है, 0 से 1 तक जा रहा तो 1 है, ऊपर ही मैं 1 गया, इसको ऐसे किया, ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो देखो ये 1 है, ये 1 है,
ये कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट यानी √2। इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मान लो, त्रिज्या सेंटर यानी केंद्र, और ये रेडियस यानी त्रिज्या मानते हुए √2 है उसकी त्रिज्या का एक अपन सर्कल खींचते हैं। ये जहां इस लाइन पे काटेगा वही √2 होगा। तो √2 को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी नंबर लाइन थी। अब आते हैं कुछ और छोटी सी चीज पे, छोटा सा मुद्दा है। कुछ कोई भी 3 नंबर ले लो आप, कोई भी 3 नंबर आप मत लो, मैं लूंगा। मैंने बोला कि 10/7, 15/6 और मैंने एक ले लिया 22/7। इन सबको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपको आता है, मुझे पता है। आप फिर कहोगे कि हम बच्चे नहीं रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और तरीके से डिवाइड करवा के मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। क्यों रोको उसको, और वैसे डिवाइड करना जैसे डेसिमल तक नहीं, उसका शेषफल भी बचे, रिमाइंडर भी बचे, उस तरह से डिवाइड करना है। 7 है 10 है, कैसे डिवाइड करोगे? यहाँ देखो 1 आया, 7 बच गया कितना 3 में 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, बस यहाँ खत्म कर दो। ऐसे इसमें डिवाइड करना है 15 6 कितना है 2 3 बच गया। इसे शेषफल बोलते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। 7 क्या आएगा 21, यहाँ 3 यहाँ 1, यहाँ रिमाइंडर बचा। अब यहाँ से मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये रिमाइंडर होता है, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं कि ये कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है और किससे डिवाइड किया जाता है, वहाँ ये नंबर वो आता है। अगर मैं इस नंबर को a मान लूँ, इस नंबर को मैं q मान लूँ, इस नंबर को अगर मैं कुछ भी मान लो यार b मान लिया, आपकी बुक के हिसाब से मान लेता हूँ, इसको मैंने r मान लिया, तो देखना यहाँ से एक संबंध बनता है, रिलेशन बनता है कि a इक्वल टू होता है bq प्लस r। देखो a कितना था 10, b कितना था b यानी जिसे डिवाइड किया जा रहा है, a मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, कितना है 7, q कितना है 1 प्लस r रिमाइंडर 3, 7 प्लस 3 10, 10 इक्वल टू 10। ये चीज यहां लगाओ। देखो इसको a मान रहे थे, जिसको डिवाइड किया जाता है, जिसे डिवाइड किया जाता है उसको b मान रहे हैं, क्वोशिएंट को q, रिमाइंडर को r। देखना यहाँ क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r बनता है या नहीं। सोचो a क्या है 15, b क्या है 6, जिसे डिवाइड किया जा रहा है 6, डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आता है वो क्या है 2 प्लस r रिमाइंडर 3, 12 प्लस 3 15 यानी 15 इक्वल टू 15। यहां से फिर देखो 22 इक्वल टू होता है 7 इंटू 3 प्लस 1। ये क्या है a है, इसको a मान लिया, इसको मैंने q माना है, इसको मैंने b माना है, इसको मैंने r माना है, तो b q प्लस r। दूसरी चीज आपको यहां से क्या नजर आ रही होगी, ये जो r है रिमाइंडर, वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखो 0 से बड़ा है 3, 0 से बड़ा होता है 3, 0 से बड़ा है 1। कहीं जगह ऐसे भी हो सकता है कि ये 0 हो, जैसे कि 15 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 15 आ जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। पॉजिटिव का मतलब 1 2 3, माइनस के साथ नहीं आएगा, -1 -2 ऐसे। तो ये r है, इसमें भी ये चीज लगेगी। देखो ये क्या है a है, ये क्या है b है, ये क्या मान रहे थे q, इसको क्या मान रहे थे r। तो देखो a इक्वल टू b प्लस क्यू प्लस r, आप कह रहे थे r जहाँ शेषफल रिमाइंडर, q डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आता है, b जिसे डिवाइड किया जाता है, a जिसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किसको किया गया है 15 को, किससे डिवाइड किया गया है 5 से, क्वोशिएंट कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। देखो 15 इक्वल टू 15। ये था आपका 10th का, 9th के साथ साथ ही 10th चल रही है, मैं इसको मिटा देता हूँ और अब अगले लेक्चर में अपन इसी के साथ मिलेंगे। यही आपका पहली थ्योरम है, उसका नाम खोजना अपनी बुक में, एनसीईआरटी अपनी जो स्टैंडर्ड बुक है, कि इस थ्योरम को, इस प्रमेय को क्या बोलते हैं अपन। हिंदी में थ्योरम यानी प्रमेय होता है, यानी जो अभी मैंने लिखा है
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर रिमाइंडर होता है, क्यू कोशेंट होता है, बी वो नंबर होता है जिससे उसको डिवाइड किया जाता है, ए वो नंबर जिसको डिवाइड किया जाता है, डिविडेंट डेंट बोलते हैं। और जहाँ आर हमेशा 0 के बराबर या 0 होता है और बी हमेशा आर से बड़ा होता है। ये 3 चीजें आप खोजना बुक में और देखना। आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और स्माइल के साथ शेयर करो। हार्ड वर्क देख ही रहे हो आप हमारा, पसीने आ रहे हैं फिर भी हम शूट कर रहे हैं। पंखा भी नहीं चला है, कूलर वूलर कुछ नहीं चला रखा है हमने, तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक वीडियो को शूट करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है ये हमें भी नहीं पता था आज तक, लेकिन अभी पता लगा है। हम पहले वीडियो पसंद नहीं आता तो ऐसे डिसलाइक मारते थे जैसे तो हो मज़े आ गए हो हमें तो, लेकिन बहुत हार्ड वर्क लगा है। अब हमें जाके समझ में आया है कि मतलब फ्री एजुकेशन देना भी इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए भी एक बहुत ही बड़े डर निश्चय की और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। तो वैसा ही कुछ हम लेके चल रहे हैं। हार्ड वर्क है लेकिन आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, घबराओ मत, पूरा करवा के ही जाएंगे। तो खुश रहो, हैप्पी रहो। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 10th क्लास के पहले रियल नंबर का 1.1 के साथ। ठीक है।